दुनिया का कोई भी सिद्ध महापुरुष किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का रहस्य प्रदान करता है तो ऐसा करने से पहले वह उस व्यक्ति की परीक्षा लेना मुनासिब समझता है। बगैर परीक्षा लिए न तो कोई आचार्य अपने किसी विद्यार्थी को सफल घोषित कर सकता है और न ही कोई योग्य सद्गुरु अपने किसी भी शिष्य को जीवन की सिद्धियां या रहस्य प्रदान किया करता है। इंसान के लिए जरूरी है कि वह पहले जिस व्यक्ति को रहस्य प्रदान करना चाहता है उस व्यक्ति की पात्रता की परीक्षा अवश्य कर ले। बगैर पात्रता के अगर कोई भी चीज प्रदान की जाएगी तो वैसे ही व्यर्थ हो जाएगी जैसे कि कौवों को दिया गया ज्ञान व्यर्थ हो जाया करता है। यदि मोतियों का ज्ञान देना है तो जरूरी है कि वह हंसों को दिया जाए, पर अगर कचरे का ज्ञान देना हो तो जरूरी है कि वह हंसों की बजाय कौवों को दिया जाए। बगैर पात्रता उपलब्ध किए न तो कोई व्यक्ति ज्ञान और रहस्य प्राप्त कर सकता है और न ही दिया जा सकता है। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए ही यह कहने की कोशिश की थी कि हे वत्स, तू अपनी ओर से आत्मज्ञान और मृत्यु के रहस्य के बारे में मुझसे सवाल मत कर। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें धरती की अकूत संपदा दे सकता हूं, तीनों लोगों का साम्राज्य तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, तुम्हें इतना धन दे सकता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में 7 पीढ़ियों तक खत्म न हो सके। तो जितनी चाहे उतनी रमणियां, पत्नियां, सुंदर स्त्रियां मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन ये जो तुमने आत्मज्ञान और मृत्यु का रहस्य जानने की रट लगा रखी है, कृपा करके मुझे मेरे द्वारा दिए गए इस तीसरे वर्ष से मुझे मुक्त कर दे। यमराज ने अपनी ओर से कोशिश की थी कि पहले यह देख लिया जाए कि इस इंसान की रुचि कैसी है। पहले तो प्रलोभन दिए और प्रलोभन देने के पीछे प्रयोजन यही रहा होगा कि यह व्यक्ति इस आत्मज्ञान का रहस्य प्राप्त करने का पात्र है भी या नहीं है। दुनिया में 2 तरह की रुचि होती है। एक रुचि भोगों की रुचि कहेंगे और दूसरी रुचि जिसे कि हम आत्मज्ञान की रुचि कहेंगे। एक कहलाती है पराविद्या की रुचि और दूसरी कहलाती है अपराविद्या की रुचि अर्थात अविद्या की रुचि। तो भोगों की रुचि वाले लोगों को अंततः भोग ही रास आते हैं, लेकिन जिनकी मुमुक्षा में, जिनकी मति और सन्मति में पराविद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या की सद्भावना है, प्यास है, अभीप्सा है, वे लोग 100 प्रकार के भोगों का त्याग करके भी अपनी आत्मविद्या को ही प्राप्त करना अपने लिए श्रेयकारी समझा करते हैं। यमराज ने अपनी ओर से कई तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता किसी भी प्रलोभन से प्रलोभित नहीं हुए। पुराने जमाने की कहानी है। एक ब्राह्मण कि जिसका नाम था कपिल अपने गुरु के पास अध्ययन करने के लिए गया। जिसके यहां पर वह भोजन करने के लिए जाया करता था
उसकी पुत्री और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करने लग गए। या हो सकता है कि उनके यहां अन्य कोई महिला रहती होगी या अन्य कोई कन्या रहती होगी, उससे उनका मोहब्बत हो गया। एक दिन दोनों वहां से भाग गए, छिपकर रहने लगे। कपिल ब्राह्मण श्रम करने का आदी नहीं था, कमाने का अभ्यस्त नहीं था। अब पत्नी शादी करके ले आया है तो उसकी जरूरतों का भी उसे ख्याल रखना होगा। तो उसे पता चला कि नगर का राजा अल सुबह जो भी ब्राह्मण जाकर उन्हें दर्शन देता है और मांगता है, वह उसे मुंह मांगा दिया करते हैं। सोचा कि सुबह सुबह निकलूंगा, पर हो सकता है कि मुझसे पहले कोई और पहुंच जाए, इसलिए अर्धरात्रि में ही निकल पड़ा और बीच में राज सैनिकों के द्वारा चोर समझते हुए पकड़ लिया गया। अगले दिन राजा के सामने पेश किया गया। राजा को लगा कि यह आदमी चोर नहीं है। राजा ने कहा कि तुम जो कुछ भी है सत्य सत्य बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसने बिल्कुल सच सच बता दिया कि इस तरह से मैं एक लड़की के प्रेम में हो गया, घर से भाग गया, गुरुकुल से भाग गया और इस तमन्ना के साथ घर से निकला हूं कि ब्राह्मण का दर्शन करने वाले को या ब्राह्मण का दर्शन देने वाले को आप 2 मासा सोना दान में देते हैं। तो मैं इसी सद्भावना के साथ निकला कि आप मुझे 2 मासा सोना दे देंगे। कहते हैं राजा उनकी बात से अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसकी सत्यता से, उसकी सरलता से, उसकी निष्ठा से, और कहा ठीक है ब्राह्मण, तुम 2 मासा सोना मांगने के लिए आए हो, ठीक है मांग लो, जितना तुझे चाहिए उतना मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये इंसान का मन कि 2 मासा सोना पाने के लिए निकला हुआ कपिल ब्राह्मण सोचने लगा, ओ राजा ने जब आदेश दे ही दिया है कि तुम जितना चाहोगे उतना दे दूंगा, तो फिर 2 मासा सोना क्या मांगना, 2 तोला सोना मांग लेता हूं। अरे 2 तोला सोने में क्या होगा, 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूं। फिर मन कहने लगा 100 में क्या होगा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूं। फिर लगा 1000 में फिर भी नगर सेठ तो मेरे पर हावी ही रहेगा, तो बोले कि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मांग लूं। बोले नहीं, ये भी खत्म हो जाएगी, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांग लो। अरे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांग लूंगा तब भी राजा तो मेरे पर हावी ही रहेगा, तो क्यों न राजा से उसका राज्य ही मांग लेता हूं। कि तभी राजा ने फिर संबोधित करते हुए कहा, अहो भाई क्या हुआ, तुम किस सोच में डूब गए। अरे तुम मुझसे मांगना चाहते थे, मैं इंतजारी कर रहा हूं, मांगो जो तुम्हें मांगना है मांग लो। कपिल जैसे ही कहने को तत्पर हुआ कि राजन मुझे आपका राज्य चाहिए, आप मुझे अपना राज्य दे दीजिए, कि तभी उसके मन ने फिर करवट बदली और तब मन कहने लगा, अरे बेवकूफ, तू भी कैसा स्वार्थी आदमी है। अरे जो राजा तुझे संपन्न करने के लिए तुझे ये वचन दे चुका है कि जो तुम मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, तो क्या तुम उनसे उनका राज्य ही मांग लोगे। अहो, मैं 2 मासा सोना पाने के लिए निकला हुआ ब्राह्मण पूरा राज्य मांगने को तत्पर हो गया, तो इसका अर्थ यह हुआ, तो क्या मैं राज्य प्राप्त करके भी तृप्त हो जाऊंगा। बस मन ने फिर करवट बदली। उसे लगा कि राज्य प्राप्त भी कर लूंगा तब भी कोई दूसरे राजा आएंगे, मुझ पर आक्रमण करेंगे, फिर मैं सड़क पर था वापस सड़क पर आ जाऊंगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पाने से तृप्ति नहीं होती। राजा ने पूछा, कहो वत्स तुम्हें क्या मांगना है। उसने कहा, नहीं राजन, अब मुझे कुछ नहीं मांगना। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले अब मुझे इस बात का आत्मज्ञान हो गया, अब मुझे इस बात का जीवन बोध हो चुका है कि ज्यों ज्यों इंसान को लाभ होता है त्यों त्यों लोभ और
बढ़ता चला जाता है। ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो अब मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि इंसान को अगर सोने और चांदी के कैलाश जैसे असंख्य पर्वत मिल जाए तब भी इंसान का मन तृप्त नहीं होता। यमराज ने भी नचिकेता के मन को टटोलने की कोशिश की। हो सकता है कि नचिकेता के मन में भी आया होगा कि जब यमराज अपनी ओर से जो चाहूं सो देने को तैयार है तो क्यों न ये सब चीजें मांग लूं। पर नचिकेता एक ज्ञानी व्यक्ति था, उम्र बाल वय की थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी उम्र में भी प्रबुद्ध होते हैं, और दुनिया में कुछ बूढ़े लोग भी ऐसे होते हैं जो बड़ी उम्र में भी बुद्धू होते हैं। ये तो व्यक्ति के ज्ञान का विकास कहां तक हुआ है ये अपने अपने पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को 15 साल की उम्र में भी ज्ञान की ऐसी ऊंचाइयां उपलब्ध हो जाती हैं कि दुनिया उन नचिकेताओं से, उन ध्रुव, प्रहलाद, कार्तिकेय, अतिमुक्त, इन लोगों के पास बैठ करके सत्संग किया करती थी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ययाति जैसे लोग, कि बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती है, तब भी कहते हैं थोड़ा जीवन और मिल जाए, थोड़े भोग और भोग लूं, थोड़े सुख और प्राप्त कर लूं, अभी मेरे सपने अधूरे हैं, अभी मेरी तमन्नाएं अधूरी हैं। तो दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं। नचिकेता जैसे लोग बाल वय में भी प्रखर ज्ञानी हो सकते हैं। दुनिया में लोग दो तरह से जगते हैं। एक तो तब जगते हैं जब उनको ठोकर मिलती है खाने को, और दुनिया में दूसरे लोग वे जगते हैं जिन्हें ठोकर खानी नहीं पड़ती, वे दूसरों को ठोकर खाते हुए देखकर खुद जग जाया करते हैं। ठोकर खाकर जगना जीवन का संन्यास है, पर दूसरों को ठोकर खाते हुए देखकर संभल जाना ये जीवन का आत्मबोध है, ये जीवन का आत्मज्ञान है। जो हुआ वही सो होना था, अब भी मौका है संभल चलो। जो हुआ वही तो होना था, अब भी मौका है संभल चलो। क्या हुआ भोर के भटके हो, अब भी संध्या है लौट चलो। अभी भी हमारे जीवन में ऐसी संभावनाएं बनी हुई है कि हम अगर चाहें तो अपने अपने जीवन के बोध क्षेत्र की ओर लौट सकते हैं। और अगर वही गधे की लातें खाने की इच्छा हो तो जिंदगी में इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक अपन लोग वही लातें खाने के आदी हैं और वही लातें खाते रहेंगे। ये तो समझ का फर्क है। कोई व्यक्ति महावीर बन जाता है, कोई व्यक्ति गौशालक रह जाता है, कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध बन जाता है और कोई व्यक्ति गौतम बुद्धू बना हुआ रह जाता है। दोनों तरह के जीवन में संभावनाएं रहा करती हैं। यमराज अपनी ओर से जब नचिकेता के साथ संवाद कर रहे हैं तो एक किशोर उनके सामने खड़ा है, तो देख लेना चाहते हैं कि वो व्यक्ति भोगों की तरफ रुचिशील है या योग की तरफ रुचिशील है। उसके अंतर्मन में मुमुक्षा है या बुभुक्षा है, वो भूखा है या तृप्त है। भूखा है तो तन भूखा है तो रोटी दूं, और मन भूखा है तो उसको स्त्रियां, उसको भोग, उसको अट्टालिकाएं, ये सब चीजें उसे प्रदान करो। क्योंकि यमराज के सामने, भगवान के सामने, विशिष्ट देव के सामने कोई व्यक्ति पहुंचे तो वहां से खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, तृप्त होकर के जाना चाहिए। और तृप्त वैसा ही होना चाहिए जैसे उसकी खुद की इच्छा हो, कामना हो। यमराज ने अपनी ओर से प्रलोभन दिए कि तुम ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो। देखिए, अगर नचिकेता की बजाय अपन लोगों में से लोग होते तो शायद जिन लोगों के भीतर भी तृष्णा जीवित है वो ईश्वर के प्रकट होने पर
अपनी ही तृष्णा की पूर्ति का साधन चाहते हैं। आज यदि एक सद्गृहस्थ से पूछा जाए कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो वैसे भी जैसा कि अपन देखते हैं लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर वही करते हैं, हे प्रभु जी फैक्ट्री में घाटा चल रहा है कुछ गोटी फिट करो, हे भगवान आजकल लुगाई कहना नहीं मान रही है थोड़ा सा गोटी फिट करो, अथवा आजकल बेटे की शादी नहीं हो पा रही है कहीं से गोटी फिट करो कि एक आध लड़की मिल जाए उसके लिए। महाराजों के पास भी जाते हैं तो लोग यही सब गोटियां फिट करना चाहते हैं। अब वैसे लोग कम होते हैं जो आत्मभाव से गुरुजनों के पास जाकर बैठते हों और उनके पास जाकर के आत्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हों। अब संसारी पूरी तरह संसारी हो गए और सन्यासी भी संसारियों के मोह जाल में उलझकर वो भी आधे संसारी हो गए। अब उनके पास भी उनका अध्यात्म कम हो गया और संसारियों के पास तो अध्यात्म था ही नहीं, तो कैसे कह दें कि उनके पास कम हो गया। रुचि अगर भोग की है, तमन्नाएं अगर संसार की है, तो देवताओं को चाहिए कि पहले इंसान को पूरी तरह तृप्त कर दें, और एक तृप्त हुआ इंसान ही अगर अध्यात्म मार्ग पर आएगा तो आगे बढ़ पाएगा। भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो क्या करेगा, दिन भर लड्डू खाना चाहेगा। भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो दिन भर बादाम की कतलियां ठोकना चाहेगा। भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो धन, जमीन, पट्टे, इन सब के लालच में पड़ जाएगा। और तृप्त होकर के कोई इंसान अगर संन्यास लेगा तो वह व्यक्ति त्याग को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहेगा। बोले बहुत खा लिए, बहुत भोग लिए, बहुत पहन लिए, हो गया बस मस्त है। तो जब तक तृप्ति नहीं आती है तब तक भूखा आदमी अगर महाराज बन जाएगा तो या तो भोगे गए भोगों की याद आएगी या फिर नए भोग भोगने की तमन्नाएं इंसान के भीतर जगेगी। यह मामला तृप्ति और अतृप्ति का है। एक इंसान ने अपनी ओर से विज्ञापन छापा कि मुझे एक पत्नी चाहिए। एक इंसान ने अखबार में विज्ञापन छापा कि मुझे पत्नी चाहिए। उसने देखा कि अगले सप्ताह उसके पास 200 पत्र आ गए। उसने ये सोच कर कि जरूर मुझे कोई चयन करने के हिसाब से वर वधू की जो छंटनी होती है तो 200 पत्र आए हैं। तो उसने खोला तो उसने देखा कि हर पत्र में एक ही बात लिखी हुई थी कि हमारे पास पत्नी है, तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। 200 पत्र आ गए कि तुम्हें अगर पत्नी चाहिए तो हमारी पत्नी ले जाओ, क्योंकि वो उन पत्नियों से तृप्त हो चुके हैं। और दुनिया के बाकी लोग जो अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं वो कहते हैं ना कि भाई जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़कियां क्रंदन करती हैं, आंसू ढुलकाती हैं, हे बालम जी आपके दर्शन कब होंगे। तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़कियां आंसू ढुलकाती हैं, लेकिन शादी होने के बाद जिंदगी भर छोरा वो पुरुष लोग आंसू ढुलकाया करते हैं। वो जिंदगी भर वो आंसू ढुलकाया करते हैं। वो कहते हैं कि एक दफा एक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तूने शादी की तो शादी करने से पहले कुछ सोचा भी था? क्या सोचा, क्या सोचकर शादी की? बोले भैया अगर सोच लेता तो शादी थोड़ी ही करता। पहले सोचने का काम किया ही नहीं है, सोचने का काम सब बाद में आता है। ये दुनिया है भाई, यहाँ पर जब तक शादी नहीं होती है ना तब तक लड़की कहती है मुझे तो केवल पतिदेव चाहिए, मुझे तो केवल पतिदेव चाहिए। लेकिन जब शादी हो जाती है तब अब मुझे सब कुछ चाहिए। पहले कुछ नहीं चाहिए लेकिन बाद में सब कुछ चाहिए। ये दुनिया है, ये रंगों से भरी हुई दुनिया है। जिन लोगों के भीतर भोगों की अनंत तृष्णाएं उठा करती हैं वे लोग मोह में पड़े हुए वही गधे की लातें खाते रहते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे जीवन की समझ प्राप्त कर लेते हैं वो भले ही भोग के रास्ते पर क्यों न चले जाएं, संसार के द्वार पर प्रवेश क्यों न कर लें, पर ज्यों ज्यों होश उपलब्ध होता चला जाता है, बोध गहरा होता चला जाता है, अपने आप जीवन में अनासक्ति के फूल खिल जाते हैं। अपने आप भीतर में अनासक्ति का कमल खिल जाता है। निर्लोभिता
निष्प्रियता, निर्लिप्तता अपने आप धीरे 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 प्रखर होने लग जाती है। भोग की तमन्नाएं जो अपन लोगों के भीतर उठा करती हैं वो बिल्कुल नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। वो उठती थी, उठती हैं और संभव है और उठेंगी भी। ये तो जो जीता वही सिकंदर, जिसने अपने आप को जीत लिया वही सिकंदर हो गया। बाकी तो दुनिया में सारे लोग हारे हुए हैं। भले ही लगता हो कोई क्रिकेट में जीत गया, कोई फुटबॉल में जीत गया, कोई व्यापार में जीत गया, कोई कैरियर बनाने में जीत गया, पर हर इंसान अपने आप से हारा हुआ है। कोई क्रोध से हारा है, कोई काम से हारा है, कोई भोग से हारा है, कोई अहम भाव से हारा है। अपन सब लोग परास्त हैं, अपनी अपनी तृष्णाओं से परास्त हैं। दुनिया में एक तृष्णा तो कहलाती है स्त्री की तृष्णा। काश एक पत्नी मिल जाए। हर लड़के की एक ही तमन्ना रहती है कि काश यार कहीं कोई गोटी फिट बैठ जाए। आजकल तो वैसे भी लड़कियों की बहुत कमी होती जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो लड़कियों की कमी होती चली जा रही है तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने लिए पत्नी लाने की कोशिश करते हैं। बोले 2 लाख देना पड़े तो दे देंगे। अभी अभी क्या हुआ कि एक महिला ने बताया कि उसके गांव में एक लड़के की शादी हुई है और 20 लाख रुपए में बात पक्की हुई है, सौदा तय हुआ है कि लड़की वालों को 20 लाख देना पड़ेगा। तो वो महिला मुझे बता रही थी कि पता नहीं लोग लड़की को लाने के लिए इतना क्यों तड़फ रहे हैं आखिर 20 लाख रुपया दे करके। और अगर कोई व्यक्ति लड़की को लेकर आएगा तो आखिर वो चाट चाट के उसको कितना चाटेगा। 20 लाख रुपया देकर के लड़की को लाना पड़ेगा, ये तो बड़ा महंगा सौदा हो गया। जिंदगी भर का छाती कूटा है सो अलग। अब लोगों के अपने अपने नज़रिए होते हैं, पर भाई जिन लोगों की रुचि संसार में होती है उन लोगों को अगर 20 लाख भी देना पड़े तो देने को तैयार होते हैं। पर जिनके भीतर मोक्ष की मुमुक्षा जग जाया करती है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिन लोगों के भीतर अभीप्सा जग जाया करती है, वे लोग किसी महावीर की तरह, बुद्ध की तरह पत्नी होती है तो भी छोड़कर निकलने को कृतसंकल्प हो जाते हैं, अभिनिष्क्रमण कर लेते हैं। ये अपना अपना बोध है, अपना अपना आत्मज्ञान है, जीवन के प्रति अपनी अपनी समझ का परिणाम है। कहते हैं जब यमराज ने अपनी ओर से नचिकेता से कहा था कि भाई तुम्हें संसार के लिए जो जो चीजें चाहिए तुम मांग लो, पर नचिकेता इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब नचिकेता ने यमराज को जो जवाब दिए वे जवाब इतने महत्वपूर्ण हैं, लगता है कि वो नचिकेता कोई सामान्य किशोर नहीं था। जो जवाब दिए उससे लगता है कि नचिकेता कोई पूर्व जन्म का ही कोई साधक व्यक्ति रहा था कि जिसकी साधना पूर्ण न हो पाई थी, उसने नचिकेता के रूप में जन्म लिया। और तब एक मुमुक्षु की तरह उसने जो जवाब दिया, वो जवाब उन लोगों के लिए एक प्रेरणास्पद है जो कि साधना के पथ पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन में मोक्ष की मुमुक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए नचिकेता का जवाब एक प्रेरणा के प्रदीप के समान है, एक प्रकाश पथ के समान है, एक ज्योतिर्मय पुंज के समान है। देखते हैं नचिकेता ने यमराज को क्या जवाब दिया। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, ये क्षण भंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। यह सारा जीवन भी अल्प ही है। आपके वाहन और नाच गाने आपके ही पास रहें, मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता। अब जब आपको देख लिया है तो धन तो हम अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, किंतु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है कि हम आत्मज्ञान का रहस्य जाने, मृत्यु का रहस्य जाने। हमारा प्रार्थनीय वर तो यही एक है। यमराज यानी
यमों के जो मुख्य देवता हैं उनका नाम है यमराज। यम का अर्थ होता है मृत्यु। तो मृत्यु के जितने भी दूत हैं उन सारे मृत्यु देवों के अधिपति को हम कहते हैं यमराज। नचिकेता कहता है कि एक क्षण भंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। चूंकि यमराज ने, मृत्युदेव ने नचिकेता को भोगों का प्रलोभन दिया था, क्या हो तुम्हें जितना धन चाहिए तुम मुझसे ले लो, और जितनी रमणियां चाहिए, खास तौर पर देवलोक की रमणियां जो किसी को भी नहीं मिल पाती हैं, वे रमणियां भी मैं तुम्हें उपलब्ध करवा देता हूं। तुम उन रमणियों से अपनी सेवा करवाओ, उन्हें अपनी पत्नी बनाओ और उनके साथ सुखपूर्वक जियो। मैं नहीं जानता कि नचिकेता ने यह जवाब क्यों दिया कि एक क्षण भंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो बालक था, किशोर था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अनुभव भी नहीं हुआ था उसे। पर लगता है उस व्यक्ति को पूर्व जन्म का जाति स्मरण ज्ञान रहा होगा, पूर्व जन्म का बोध रहा होगा, कि जिसके चलते ऐसे पवित्र शब्द निकलकर आए कि ये सब भोग तो इंसान की इंद्रियों के तेज को, उसकी ओजस्विता को, उसकी आभा को, उसकी प्रखरता को, उसकी पुण्य पारमिताओं को नष्ट कर देता है। दुनिया में दो ही शब्द गिने जाते हैं, भोग और योग, लेकिन तीसरा शब्द एक और है और वो है रोग। तो रोग, भोग और योग। भोग में उलझ जाओ तो रोग है, और भोग से बाहर निकल जाओ तो योग है। अगर हम केवल भोग में उलझ गए तो हमारे लिए रोग के नए नए द्वार खुलते चले जाएंगे। पर अगर हम भोगों को भी सचेतनता पूर्वक भोगें और जान लें कि भोगने वाला मैं नहीं हूं, यह शरीर का गुण धर्म है, यह इंद्रियों का गुण धर्म है, वह व्यक्ति धीरे 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 भोगों से उपरत होने लग जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कमल की पंखुड़ियां किससे अलग होती हैं? कीचड़ से उपरत होने लग जाया करती है। अब मेरी समझ से भोग क्या है? कीचड़ ही तो है, और हम उसे क्या कहेंगे? लगता है कीचड़ नहीं है। आज अगर एक नर और मादा मिल रहे हैं तो जरा अपन लोग सोचें, हो सकता है कि सारे लोग उससे मुक्त न हो पाए, पर यह तो कम से कम बोध रखें कि यह एक कीचड़ है। भाई मल स्थान, मूत्र स्थान, इन्हें हम पवित्र स्थान तो कह ही नहीं सकते हैं ना। मल स्थान, मूत्र स्थान, इन्हें हम पवित्र कैसे कहेंगे? ये है तो निश्चित तौर पर कीचड़ का ही, भले ही हम उसे सुख कहें, इंद्रिय सुख कहें, देह सुख कहें, पर हम कम से कम इसको कोई बहुत पवित्र कार्य तो हम नहीं कह सकते। इसे हम कोई पवित्र कार्य तो कह ही नहीं सकते। भोग रोग का मूल है, भोग रोग का मूल है। अगर हम लोग केवल कीचड़ का ही आनंद लेते रहेंगे, जरा एक बात बताइए कि जैसे कि आज हमने किसी को गले लगाया, तो गले लगाया, चलो ठीक है, मानते हैं हमारे शरीर के हार्मोन्स को इससे सुख मिलता होगा, लेकिन एक लड़का और एक लड़की अगर एक दूसरे के होठों को अगर चूसते हैं और एक दूसरे का थूक अगर एक दूसरे के मुंह में जाता है, तो हम इसे शुद्धता का काम कैसे कह सकते हैं? अशुद्धि तो मानेंगे, अशुद्धि तो हम इसे स्वीकार करेंगे। अब नचिकेता जी तो यह कह रहे हैं कि इंसान के भोगों के द्वारा उसका तेज, उसकी तेजस्विता नष्ट होती है। ये तो मन की साधना है, अंतर मन को तपने और तपाने की बात है। अंतर मन को तपने और तपाने की बात है कि कौन आदमी भोगों से उपरत हो पाता है। केवल भोगों के बारे में सुनने मात्र से हर व्यक्ति भोगों से निर्भोगी नहीं बन सकता। ये तो कोई स्थूलीभद्र जैसे लोग होते हैं जो कि वेश्या के यहां पर रहकर के भी अपने आप को निर्लिप्त और मुक्त रख पाने में सफल हो जाया करते हैं। बाकी तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपन सब लोग जो धरती पर जन्मे हैं, मनुष्य के रूप में अपन सब लोगों ने जन्म ग्रहण किया है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के शरीर की जो प्रकृतियां होती हैं
वो सब स्वाभाविक तौर पर अपन सब लोगों में उदय हुआ करती है, विलय हुआ करती है। लेकिन ज्यों ज्यों इंसान इस देह के गुण धर्मों को समझने का प्रयत्न करेगा, अपनी प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेगा, धीरे 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 उसमें बोध गहरा होता चला जाएगा और अबोध दशा कम होती चली जाएगी। अर्थात ज्यों ज्यों हमारे भीतर आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या का तेज प्रकट होने लग जाएगा, त्यों त्यों अविद्या का अंधकार हमारे जीवन से दूर होने लग जाएगा। पुरानी किताबों में एक खास तौर पर प्रतीक का उपयोग किया जाता है प्रेरणा देने के लिए कि इंसान के पास 5 इंद्रियां हैं और अपन लोग अपनी इंद्रियों का उन्मुक्त रूप से उपभोग किया करते हैं। शब्द भी खूब अच्छे सुनने को चाहिए, रूप भी बड़े सुंदर से दिखने को चाहिए, खुशबू भी हमेशा रोज सुगंधित होनी चाहिए, संगीत भी नयनाभिराम और कानों को प्रिय होना चाहिए, स्वाद भी जायकेदार होना चाहिए। यानी कि कुदरत ने अपन लोगों को 5 इंद्रियां दी हैं। प्रतीकात्मक रूप से कहानी बताती है कि एक एक जीव जंतु को एक एक इंद्रियां प्रमुख तौर पर मिलती है और वो अपनी अपनी एक खास इंद्रिय की कमजोरी के कारण मारा जाता है। जैसे कि पतंगा आंखों के कारण मारा जाता है, वो दीपक की लौ के प्रति ऐसा आकर्षित होता है कि उसी में जाकर के मरता है। हिरण कानों के कारण मारा जाता है। हिरण संगीत का बड़ा शौकीन होता है और संगीत की स्वर लहरी आने पर हिरण आकर्षित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण मुरलियां बजाते थे तो जंगल भर की गौएं और हिरण उनके प्रति आकर्षित होकर के चले आया करते थे, गोपियां तक चली आया करते थे, पूरा वृंदावन उनके शरण में आ जाया करता था। भौरा नाक के कारण कमल की पंखुड़ियों में बंद होता है, कमल की पंखुड़ियों पर भौरा जाकर के बैठता है और उसकी खुशबू लेता है, स्वाद चखता है और आखिर सांझ पड़ती है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और भौरा अंदर ही जी घुट घुट करके मर जाया करता है। ये खुशबू एक नाक के कारण भौरा मरता है। कहानी बताती है प्रतीकात्मक रूप में कि मछली जिह्वा के कारण मारी जाती है। कांटा आता है तालाब में, कांटे में होता है आटा, वो आती है मछली आटा पकड़ने के लिए, पर जैसे ही आटे में मुंह मारती है कि कांटा उसके मुंह को भेद लिया करता है, उसे पकड़ लिया करता है। और कहते हैं दुनिया का बहुत शक्तिशाली जानवर कहलाता है वो है हाथी। दुनिया में किसी भी हाथी को पकड़ना आसान काम नहीं है। तो जिन लोगों को पकड़ना होता है वे लोग एक खेल खेलते हैं और खेल ये खेलते हैं कि एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं और उसके ऊपर कच्ची लकड़ियाँ, हरे पत्ते वगैरह डाल करके गड्ढा खोद देते हैं, अंदर उस पर कच्ची लकड़ियाँ रख देते हैं, ऊपर हरी घास हरे पत्ते बिछा देते हैं और उस हाथी को शराब पिलवा देते हैं। तो शराब पीने के बाद वो मदोन्मत्त हो जाता है, उसे अपना कुछ होश बोध नहीं रहता और तब उसे चाहिए हथिनी हथिनी हथिनी, हर हालत में हथिनी। वो चिंगाड़ने लगता है, तब वो हथिनी की आवाज़ करने लगते हैं। शिकारी लोग हथिनी की आवाज़ करने लगते हैं, वो उस आवाज़ से आकर्षित होता हुआ वहाँ जाता है और आखिर वो गड्ढे में गिरता है, पकड़ा जाता है, मारा जाता है। अर्थात स्पर्शेंद्रिय शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए हाथी ये सब काम करता है। प्रतीकात्मक रूप से आने वाली ये नीतिगत कहानी अपन लोगों को बताती है कि एक एक इंद्रिय के कारण एक एक जीव की हत्या या वध हो जाया करता है। तो कहते हैं सोचो कि अपन लोगों के पास तो 5-5 इंद्रियां हैं और पांचों ही इंद्रियों का अपन सभी लोग उन्मुक्त रूप से उपभोग कर रहे हैं। सोचो, अरे ओ जीव, तुम्हारा आखिर क्या हश्र होगा। हे जीवड़ा, तो सोच कि तुम्हारा क्या हश्र होगा।
तो ये अपनी ओर से उठाई जाने वाली नचिकेता की तरफ से बात कि इंद्रियों का उपभोग करने वाले व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाया करता है। तेज नष्ट हो जाता है। तो ये जो तेज है, जो इंसान का दूसरे इंसान पर प्रभाव डालता है, वो तेज इंसान का खत्म हो जाया करता है। ये अपने अपने पुण्य समाप्त हो जाया करते हैं जो लोग इंद्रियों का उन्मुक्त रूप से उपभोग किया करते हैं। मैंने हालांकि देखा है ऐसे ऐशो आराम से जिंदगी जीने वाले लोगों को भी कि जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी ऐशो आराम के साथ जी, मगर फिर भी उनके चेहरे पर अत्यंत तेजस्विता थी। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि ऐसे किसी भी इंसान का तेज तो चेहरे के रूप में रह सकता है, लालिमा के रूप में रह सकता है, गाल फूले हुए हो सकते हैं, गौर वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। दुनिया में इसीलिए संत महात्मा लोग पूजे जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनका तेज सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो इंद्रिय संयम पथ के अनुयायी होते हैं, इंद्रिय संयम पथ के अनुगामी हुआ करते हैं। नचिकेता को बोध हो गया है पहले से ही कि ये क्षण भंगुर भोग मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं। वे कहते हैं नचिकेता जी कि यह सारा जीवन भी अल्प ही है। बोध हो गया होगा कि जीवन आखिर क्षण भंगुर है, जीवन आखिर अनित्य है, और कब किसकी हवा निकल पड़े कोई पता थोड़ी है। भले इंसान सात सात पीढ़ियों की तमन्नाएं करता होगा, सात सात पीढ़ियों की व्यवस्था के सपने देखता होगा, पर याद रखो दुनिया में भविष्य शक्तिमान नहीं होता, दुनिया में वर्तमान ही शक्तिमान हुआ करता है। आज हमारे वर्तमान में जीवन है, बस यही महत्वपूर्ण है। कल मृत्यु होगी या जीवन होगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो जीवन तो अल्प है, जीवन तो कभी भी बिखर सकता है, जीवन कभी भी टूट सकता है। जैसे आसमान में दिखने वाला इंद्रधनुष कितने समय तक रहेगा, जैसे नदियां में बहती हुई कागज की नौका कितनी देर तक रहेगी, जैसे कमल की पंखुड़ियों पर गिरी हुई ओस की बूंद कितनी देर रहेगी, कि जैसे सागर में उठने वाली लहर कितनी देर टिकेगी। जीवन अनित्य है। जीवन और जीवन के साथ जुड़ा हुआ हमारा यह शरीर आखिर मरण धर्मा है, परिवर्तन धर्मा है। शरीर के धर्म ही इतना ही है भाई। यह अन्न धर्मा है, यह रोग धर्मा है, यह भोग धर्मा है, यह मरण धर्मा है। इस शरीर के यही तो धर्म है कि रोज खाते हैं और रोज सुबह निकाल देते हैं, कुछ और करते हैं। ये शरीर ही अन्न धर्मा है। अगर 2 दिन खाना मत खाओ, तीसरे दिन टाइम फिस हो जाएगी। ये तो ठीक है, आप लोग वर्षित तप कर रहे हैं इतने लोग, अच्छी बात है ये, लेकिन बाकी तो हर इंसान का शरीर अन्न धर्मा ही है। और भले ही कोई व्यक्ति कितनी भी तपस्या क्यों ना कर ले, पर आखिर तो अन्न चाहिए ही चाहिए। ये शरीर हमारा अन्न धर्मा है। और तय है कि जब किसी इंसान में एक गुण धर्म पैदा हो रहा है, तो मानकर चलिएगा कि उसमें और भी उससे जुड़े हुए 2 गुण धर्म और पैदा हो रहे होंगे। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज का उपभोग करते हैं तो हर चीज के प्लस और माइनस दोनों ही आया करते हैं। देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति बादाम खाएगा, काजू किशमिश खाएगा, तो अपन कहेंगे कि भाई बादाम खाओगे तो बादाम खाने से दिमाग की ऊर्जा बढ़ेगी, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन सावधान, बादाम को खाने से दिमाग की शक्ति तो बढ़ेगी, पर शरीर में उष्णता भी जगेगी। जिन लोगों को लगता है कि उनके शरीर की प्रकृति उष्णता प्रधान है, उन लोगों को मेवे से बचना चाहिए। जो लोग गृहस्थी में बैठे हैं, कि जो लोग अपना जीवन दाम्पत्य जीवन जीते हैं, उनमें तो अगर उष्णता जग भी गई तो उनके पास अपनी उष्णता के रेचन के लिए साधन है। पर बाकी जो लोग
इससे निवृत्त होने का प्रयत्न करते हैं, इस प्रयत्न में लगे हुए हैं, उन लोगों को ज्यादा गरिष्ठ चीजों का उपभोग नहीं करना चाहिए। मेवे का उपयोग करने में बचना चाहिए। अगर मेवे का उपयोग करना ही है तो पहले उसको 12 घंटा भिगो दो ताकि उसकी तासीर ठंडी हो जाए। अगर हम काजू खाएंगे, काजू की कतलियां खाएंगे, बादाम की कतलियां खाएंगे तो क्या होगा? शरीर में उष्णता जगेगी। ये सब तो राजसिक भोग हो गए। पर अगर हमें लगता है खाने की फिर भी इच्छा है, जरूर खाओ, मैं ये नहीं कहता कि मत खाओ, पर तभी मेवे का उपयोग करो जब उसको पहले हमने 12 घंटे ठंडे पानी में भिगो दिया है ताकि उसकी उष्णता प्रधान प्रकृति शांत हो जाए। ज्यादा घी तेल मत लो, क्योंकि ज्यादा घी तेल लेने से हमारे शरीर में चिकनाहट बढ़ेगी और वो चिकनाहट हमारे शरीर के लिए घातक हो जाएगी। ज्यादा तली फली चीजें मत लो, क्योंकि वो भी शरीर को उष्णता देने वाले तत्व होते हैं। ज्यादा तेज मिर्च मसाले मत खाओ। ज्यादा तेज मिर्ची खाओगे तो शरीर में भी उष्णता जगेगी। ये मिर्च मसाले क्या है? ये उष्णता प्रधान तत्व है। भाई तेज मिर्ची खा लेंगे तो पहले अपन देखेंगे, बोले एसिडिटी की बीमारी हो गई, छाती जलने लग गई, गला जलने लग गया, पेट में गैस पैदा हो गई। ये सब किस वजह से? वजह है हमने उष्णता प्रधान तत्व उपयोग कर लिए। तो फिर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता है डॉक्टर क्या सलाह देता है? डॉक्टर पहली सलाह देता है, आप कृपा करके ये 4 गोली ले लीजिएगा और गोली के साथ में ध्यान रखिएगा कल से आप छाछ पीजिए। तो छाछ पिएंगे तो क्या होगा? छाछ पिएंगे तो शरीर को ठंडक पहुंचेगी। छाछ पिएंगे 2 गिलास, बोले पानी पियो ज्यादा, तो पानी पिएंगे ज्यादा तो पेशाब निकलेगा ज्यादा, तो ज्यादा पेशाब निकलेगा तो शरीर की उष्णता छंट जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये सब तरीके हैं, बगैर दवा लिए भी आप ठीक हो सकते हैं। तो पहले खाओ और फिर अपने शरीर में उष्णता बढ़ाओ। इससे पहले जरूरी है कि व्यक्ति खुद ही अपने शरीर को तौल ले कि मेरे शरीर की प्रकृति कैसी है। तो जैसी प्रकृति हो, कुछ लोगों की प्रकृति बहुत शांत और शीतल होती है, वो भले ही बादाम ठोको ना, कहां तकलीफ है। ये तो अपनी अपनी प्रकृति होती है। देखिए दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी बात कह दो और बस वो भड़क उठते हैं। तो अब ये तो दोनों लोग अपनी अपनी प्रकृति को समझकर अपना व्यवहार करेंगे ना। हो सकता है किसी व्यक्ति की प्रकृति क्रोध मूलक ज्यादा है और किसी व्यक्ति की प्रकृति भोग मूलक ज्यादा है। प्रकृति में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। अपन सब लोगों के, जो अपन मनुष्य रूप में पैदा होकर आते हैं ना, अपन सभी लोगों में कोई ना कोई दोष तो होता ही होता है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति को समझ ले। नचिकेता कहते हैं जीवन अल्प है, मरमरा के सबको यही पूरा होना है। समझदार लोग धन का अर्जन भी करते हैं, धन का उपयोग भी करते हैं, धन का विसर्जन भी करते हैं, लेकिन केवल संसार के रस रंग में फंसे उलझे हुए लोग जवानी से धन कमाना शुरू करते हैं और जब तक मरते नहीं हैं तब तक धन कमाते ही रहते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी गरीब है और वो धन कमाए तो मैं कहूंगा उसको 90 साल की उम्र तक भी धन कमाना चाहिए। पर आज अगर आपके घर के बाहर 4-4 कारें खड़ी हैं, फर्स्ट क्लास बंगला है, आप अपना पैसा ब्याज में लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों में चल रहा है आपका धंधा, तो मेरी समझ से अब बुजुर्ग लोगों को धंधे में नहीं जाना चाहिए। अगर अब भी धंधा करते रहोगे तो प्रभु के रास्ते पर कब चलोगे? प्रभु का भजन कब करोगे? जवान लोगों के लिए धंधा है, पर धर्म वाले लोगों के लिए धंधा बंद कर देना चाहिए। अर्थात जिस दिन लगे कि 60 साल की हमारी उम्र हो गई, मैं कहूँगा कि 60 साल की उम्र होते ही व्यक्ति को धंधे, व्यापार, लेन देन, इनसे अपने आप को उपरत कर लेना चाहिए। क्योंकि जितना जीना था, कमाना था, कमा लिए। और अगर लगता है कि तुम ना कमा पाए तो 60 साल तक कमा कमा के भी ना कमा पाए तो अब और कौन सा कमा लोगे? 25 साल पढ़ने के लिए हुआ करते हैं, अगले 25 साल गृहस्थ जीवन जीने के लिए हुआ करते हैं, और अगले 25 साल संसार में रहते हुए भी सब लोगों से उपरत होने के लिए हुआ करते हैं, और अगले जो भी शेष उम्र हमारी बचती है वो केवल प्रभु भजन के लिए हुआ करती है।
हैं। भाई देखो ये हाथ है ना, इस हाथ में दो मतलब होते हैं, एक तो यूं, तो इसका मतलब पैसा भी होता है, और एक होती है यूं, इसका मतलब माला भी होता है। तो पहले तो यूं यूं भजकल दारम भजकल दारम, पहले तो भजकल दारम, लेकिन बाद में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। तो ठीक है, एक उम्र होती है भज कल दारम की, तो कमाओ पैसा, दुनिया में बगैर पैसे कोई पूछता ही नहीं है, तो पैसा कमाओ। पर एक उम्र आने के बाद, मैंने कहा ना, जो होना था सो वही हुआ, अब भी मौका है संभल चलो। जो होना था सो वही हुआ, अब भी मौका है संभल चलो। क्या हुआ भोर के भटके हो, क्या हुआ भोर के भटके हो, अब भी संध्या है लौट चलो। अभी अपन कोई मरे नहीं है, अभी तो संध्या है, जीवन की संध्या, संध्या काल है, यानी ढलता हुआ सूरज है। करना है कर लो, नहीं करना है तो फिर वापस जन्म लेंगे, फिर वापस वही मम्मी का दूध पीना है, और वही बड़े भैया का चाटा खाना है, और वही बाप की डांटें सुननी है, और वही प्राइमरी स्कूल में जाना है, और वही सरकार का मुफ्त का अनाज खा करके बड़ा होना है, वापस वही सब करना कराना है। ये तो कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए मुक्ति का रास्ता खोल लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो फिर भी अटके हुए रहते हैं। जीवन अल्प है, जीवन में दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, गति और स्थिति। गति भी करते रहो और स्थिति के लिए भी लौटते रहो, अर्थात संसार का भी आनंद लो और संन्यास का भी आनंद लो। अगर केवल संन्यास से ही मोहब्बत करते रहे तो बाबा तुम महाराज तो बन जाओगे, पर संसार का आकर्षण तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचता रहेगा। तो मैं तो कहूँगा कि अगर संसार में भी जाना चाहो तो एक दफ़ा संसार में चले जाओ, उसके सुख दुख उठा पटक भोग उपभोग जो करने एक बार कर करा लो, ताकि फिर ये दिल में तमन्नाएं न जगे कि भाई मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। एक बार ले लो भाई, पिकनिक भी मना आओ, हनीमून भी मना लो, थोड़ी डांस वांस भी कर लो, थोड़ी गोटियां भी फिट कर लो, जो जो करने वो कर लो, जो जो मन की तमन्नाएं कर लो। हो सकता है दोबारा जीवन ही ना मिले, तो जो करना है वो कर करा के निक्की कर दो। लेकिन याद रखो, जिस दिन भी आप संसार में अपना कदम रखें, ये बोझ ज़रूर रखना चाहिए, मैं एक न एक दिन वापस लौट आऊँगा। मैं इसमें जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ, पर डूबने के लिए मरने के लिए नहीं उतर रहा हूँ। मैं सागर में डुबकी लगा रहा हूँ सागर को समझने के लिए। और अगर मैं उसी में डूब गया तो ज़रा बताइए, कोई आदमी अगर तालाब में डुबकी लगाएगा और बाहर निकल कर नहीं आएगा तो क्या होगा? हैं, उसी में मरमरा के ख़त्म हो जाएगा। तो अपन लोग तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, संसार के एक तालाब की तरह जिसमें अपन लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये बोध रखते हुए कि मुझे वापस बाहर निकल आना है। जो बाहर निकल आया उसको उन्मुक्त आकाश मिल गया, मुक्ति का आकाश मिल गया, और जो बाहर नहीं निकल पाया वो उसी में डूब डुबा के मर गया। शमशान तो सबको ही जाना है, कब्रिस्तान तो सबको ही जाना है, शरीर नश्वर है, सबको ही छोड़कर जाना है, पर परिणाम जुदा जुदा है। एक जीवन का परिणाम महावीर है, एक जीवन का परिणाम मोहम्मद है, एक जीवन का परिणाम मीरा है, एक जीवन का परिणाम कबीर है, एक जीवन का परिणाम बुद्ध है, एक जीवन का परिणाम शंकर है। अपने अपने लोग परिणाम निकालते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन का परिणाम कोई हिटलर बन जाता है, तो कोई स्टालिन बन जाता है, कोई तैमूर लग बन जाता है, कोई चंगेज खां बन जाता है। अपने अपने परिणाम हैं। राजनीति भी सभी लोग खेलते हैं, कोई गांधी और गॉड से बन जाता है, तो कोई छिछली राजनीति करके केवल अपना धन संग्रह करता रहता है। यानी कि कोई इंसान आइंस्टीन बनता है और कोई इंसान नटवरलाल बन जाता है। अपने अपने सबके परिणाम हैं। जीवन अल्प है,
यमराज ने जब उसको नचिकेता को प्रलोभन दिए कि मैं तुम्हें बहुत सारे हाथी घोड़े पशु वाहन देता हूँ और नाच गान करने के लिए भी मैं तुम्हें कई रमणियाँ देता हूँ, तो नचिकेता कहता है यमराज ये सब बचकानी बातें मेरे सामने मत करो, ये सब प्रलोभन तुम किसी और को देना, ये अपने सामने गोटियाँ नहीं चलेगी तुम्हारी, हैं? कि मैं तुझे हाथी देता हूँ घोड़े देता हूँ, जैसे कि मम्मी पापा दिया करते हैं ना टॉफियाँ कि मैं तुझे लॉलीपॉप देता हूँ, तो इस तरह की लॉलीपॉप वाली चीज़ें मेरे सामने नहीं चलेगी यमराज जी। मुझे नाच गाने और ये सब जो बातें हैं आप अपने पास ही रखिए, ये सब आपको ही मुबारक हो, आप ये सब काम करते रहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए और मेरा प्रार्थनीय वर केवल एक ही है कि मुझे तो मृत्यु का रहस्य समझाइए, मुझे तो आप केवल आत्मज्ञान का रहस्य समझाने की कृपा कीजिए। जहाँ तक पैसे का सवाल है, धन का सवाल है, तो मेरे प्रभु जी धन से अपने मन को कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। कोई इंसान अगर सोचे कि मैं पैसा पा पा करके अपने आप को तृप्त कर लूँगा, तो भाई क्या सिकंदर आज तक तृप्त हो पाया है? क्या बिरला जी तृप्त हो पाए हैं? कि टाटा तृप्त हो पाया है? कि मित्तल साहब तृप्त हो पाए हैं? कि अंबानी जी तृप्त हो पाए हैं? कि अमिताभ जी, कि सचिन तेंदुलकर जी, कि या कोई भी ऐसे वैसे नाम ले लीजिए, बिल क्लिंटन, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं, क्या ये लोग तृप्त हो पाए हैं? जब तय है कि अतृप्त ही जाना है, तो फिर इंसान को समय रहते समझ लेना चाहिए कि आखिर कोई भी चीज़ इंसान के साथ जाती नहीं है। मुझे तो इस बात का बोध रहता है कि जो प्रभु जी चौंच देता है वो चुग्गा भी ज़रूर देता है, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, और हम भले ही कल की व्यवस्था करके रख लें, जैसा कि दुनिया में सारे लोग अपने कल की व्यवस्था करके रखते हैं, पर जब वो कल ही नहीं दे रहा है तो कल की व्यवस्था क्या काम आएगी? ठीक है, इंसान को अपने भविष्य के लिए प्रबंध करने की इच्छा है, वो प्रबंध करे, अपने बुढ़ापे के सुख में जीने के लिए, बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तो इसके लिए वो व्यवस्था जरूर कर दे, पर धन के पीछे पागल न बने। पहले तो 100 पाप करके धन इकट्ठा करो और फिर दुनिया को दान देते फिरो। तो भाई दान क्यों करते? बोले पुण्य के लिए करते हो। बोले पहले से पाप ही मत करो ना कि तुम्हें दान देने की जरूरत पड़े। पहले से पाप ही मत करो कि दान देने की जरूरत पड़े। भाई दान क्यों देते हैं? पापों को धोने के लिए तो देते हैं, और क्यों देते हैं लोग? तो पहले तो पाप करो, शोषण करो, किसी का गरीबों का शोषण करो और पैसा कमाओ, झूठ सांच करो, टैक्स चुराओ, इधर उधर करो और पैसा कमाओ। बोले अब पैसा बहुत हो गया, वो अब क्या करें? बोले अब दान करो। तो भाई ये तो उल्टी गाड़ी हो गई। पैसा अगर अतिरिक्त है तो विसर्जन करने के भाव से उसका त्याग करो। ठीक है, मेरे पास अब एक्स्ट्रा पड़ा है तो मैं इसको लगाता रहूंगा। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, और मुझे वो चीज अच्छी लगती है इसलिए मैं बता देता हूं। अपने यहां पर एक साधक हैं, अच्छे बड़े अधिसंपन्न व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए 51 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए। मेरी समझ से ऐसी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। 51 लाख रुपए उन्होंने फिक्स डिपॉजिट अपने बैंक में कर दिए, और जिस दिन उनकी 61 साल की उम्र हुई उन्होंने व्यापार धंधा अपना छोड़ दिया। अब 51 लाख रुपए का जो ब्याज आता है, बच्चे सब उनके समर्थ हैं, तो अब उनको बच्चों से मांगने की जरूरत नहीं है। वो लोग तीर्थों में जाते हैं, साधना स्थलों पर रहते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर के प्रवास किया करते हैं। तो 51 लाख रुपए का वर्ष का जितना ब्याज आता है, वो साल भर तक उस ब्याज का आनंद लेते हैं, पूरी सुविधा युक्त अपना जीवन जीते हैं, खान पीन रहन सहन सर्व सुविधा युक्त अपना जीवन जीते हैं, कोई तकलीफ नहीं उठाते, और साल भर में जो भी उनको उपयुक्त क्षेत्र लगता है उसमें वो लोग दान देते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक नियम बना रखा है कि 31 मार्च जिस दिन आएगा
उस दिन 51 लाख का जितना ब्याज साल भर का आया हुआ है, वो सारा ब्याज आना पाई सुधा पूरा खर्च कर देंगे। और अगर 30 मार्च की शाम तक लगता है कि इतने पैसे और बच गए, तो 31 मार्च को सुबह जाकर गौशाला में दान देकर के आ जाएंगे। 1 अप्रैल को वे अपने पिछले साल के धन का उपभोग या उपयोग नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी ओर से ये लिखा पढ़ी कर रखी है कि 51 लाख रुपये ये मेरे जीवन के प्रबंधन के लिए है, लेकिन जिस दिन मेरा ये शरीर छूट जाए उस दिन ये 51 लाख रुपये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित कर दिए जाएं और दीन दुखियों के गरीबों के लिए काम में लिए जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखो ना, जीजी साहब ने, कमला जी साहब अभी जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने बहुत अच्छा अपनी ओर से ये एक लिखा पढ़ी कर ली, अपना वसीयतनामा टाइप का लिख दिया। और उन्होंने ये लिख दिया कि जब तक मैं जीऊं तब तक मेरे धन का मैं अपने हितों के लिए और मानव हितों के लिए उपयोग करती रहूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा ये शरीर छूट जाएगा उस दिन के बाद ये सारा धन केवल मानव हितों के लिए ही खर्च कर दिया जाए। तो खुद का भी प्रबंधन हो गया और मानव हितों का भी संरक्षण हो गया। तो ऐसा कुछ न कुछ अपन लोगों के द्वारा होते रहना चाहिए। ऐसी जागरूकता अगर अपन रखेंगे तब तो कहा जाएगा भाई हमने धर्म से कुछ सीखा, अपने ममत्व का कुछ हमने त्याग किया, अपने मोह का, अपनी मूर्छाओं का, अपने मिथ्यात्व का, अपनी आसक्तियों का हमने किसी हद तक हम त्याग करने में सफल हो पाए। बाकी धर्म की मोटी बातों को बोलने से और सुनने से क्या होगा? केवल अच्छी बातें, मुक्ति की अच्छी बातें सुनने से तो कोई व्यक्ति मुक्त हो नहीं सकता। हमें अगर मुक्त होना है तो हमें मुक्ति के लिए भले 2 कदम ही सही, लेकिन हमेशा बढ़ाते रहने के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, आज नहीं तो कल परिणाम आएगा, कल नहीं तो परसों परिणाम आएगा। पत्थर भी आखिर लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाया करता है। माना कि पानी व्यर्थ ही बहा करता है, पर अगर उसी पानी को हम लोग संग्रह करके और एक धार से अगर बहाएं तो उसी पानी से ही बिजली पैदा हो जाया करती है। मनुष्य के शरीर की औकात बहुत सामान्य है। अपन लोग कोई यमराज है नहीं, कोई भगवान के रूप में अवतार लिए हुए नहीं हैं कि जो अपन कह सकें अपन लोगों की कोई बहुत बड़ी ताकत होगी। अपन लोग एक सामान्य प्राणी हैं, सामान्य इंसान हैं, और सामान्य रूप में अपन सब लोगों ने जन्म लिया है। पर यह बोझ ज़रूर रखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में अपनी मुक्ति के प्रबंध के लिए ज़रूर निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आत्मज्ञान का रहस्य मैं समझ जाऊं तो अच्छा, मुक्ति का रहस्य मैं समझ जाऊं तो अच्छा, भले ही मेरा अगला जन्म हो या न हो, पर इतना ज़रूर बोध रखेंगे कि हम अपने हर साल में, खास तौर पर अब भी संध्या है, लौट चलो, अगर हमारे जीवन की ढलती उम्र है तब भी हम प्रयत्न करेंगे कि हम अपने शेष जीवन को कैसे धन्य कर सकें, कैसे सार्थक कर सकें। हमने अब तक जितने कदम जिंदगी के बढ़ाए हैं, जिए हैं, उनमें से कितने कदम संसार के लिए गए और कितने कदम भगवान के लिए गए, हमें मूल्यांकन करना होगा। जो लोग मूल्यांकन करेंगे वे लोग आज नहीं तो कल नचिकेता बन ही जाएंगे, और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो नचिकेता नहीं, वो केवल ययाति बन करके दुनिया में जिएंगे और यही मर मरा करके पूरे हो जाएंगे। हम लोगों को ज्ञान का दीप, बोध का दीप, प्रज्ञा और समझ का दीप अपने भीतर रखना चाहिए। अनासक्ति का फूल हमें खिलाते रहना चाहिए। जो जिया है उसको समझेंगे, लोगों ने हमारे साथ क्या किया हम इसे भी समझेंगे, हम अपनी ओर से क्या कर रहे हैं ये भी देखेंगे, कितना घाटा पाया, कितना मुनाफा हुआ, हमने कितना बचाया, कितने पाप पुण्य किए। अपना लेखा जोखा अपन सब लोग करते रहेंगे कि हमने ये किया और ये नहीं किया। अपन लोगों के माइत गुजर गए थे, अपन लोगों ने अपने माइतों के लिए क्या किया होगा? ठीक है, 12 ब्राह्मणों को जिमा दिया होगा, या समाज में अगर थोड़ी सी इज्जतदार वाले लोग होंगे तो वो एक जीमण कर देते होंगे, थोड़ा बहुत खर्चा कर देते होंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैटर फिनिश हो जाता है। तो जैसे अपन लोगों ने अपने माइतों का मैटर फिनिश कर डाला, वैसे ही अपन लोगों का भी मैटर फिनिश हो जाएगा। तो जो साथ ले जाना चाहते हैं वो अपने हाथों से करके जाएं।
सब यहीं छोड़ छुड़ा के जाना ये तय है, मुझे भी आपको भी, सब लोगों को यहीं छोड़ छुड़ा के जाना है। जो अपने हाथों से कर लिया वो अपना है, बाकी सब माल पराया है। पराया इसलिए क्योंकि सब यहीं छूट जाने वाला है। नचिकेता को बोध हुआ, उन्होंने यमराज को अपनी ओर से यह कहने का प्रयत्न किया कि प्रभु अब ये सब प्रलोभन की बातें बहुत हो गई हैं, अब तो आप सीधे साधे मुझे आत्मज्ञान का रहस्य बता दीजिए, मृत्यु का रहस्य समझा दीजिए। देखते हैं कल यमराज अपनी ओर से अपने कौन से गुप्त रहस्य खोलते हैं और किस तरीके से आत्मज्ञान की बुनियादी बातें अपन सब लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। आज के लिए प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।